चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। साथियों, आज पूरा भारत राममय हो गया है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है, एक समय राम को लोग जानते भी नहीं थे और भारत की जनता को राम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। राम को घर घर स्थापित करने का कार्य दूरदर्शन ने किया और जो सबसे बड़ा कार्य किया वो गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर ने किया। तुलसीदास की पुस्तकों का विमोचन गीता प्रेस गोरखपुर ने किया और गीता प्रेस गोरख की गाइडलाइनिंग ने पूरे भारत में राम को प्रचलित कर दिया। रामचरितमानस घर घर पहुंची, इसके लिए गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद दूरदर्शन की बात आती है। दूरदर्शन पर रामायण जब से लोगों ने देखा तब से लोग राम को जानने लग गए। उसके पहले भारत की अगर हम बात करें तो राम जिस रूप में आज हैं उस रूप में राम कभी नहीं थे। जिस राम की आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, उन राम के बारे में लोग नहीं जानते थे। हमारे भारत के पूर्वज हमारे नहीं जानते थे। साथियों, ये तो बात हुई कि राम भारत में कैसे स्थापित हुए। अभी कुछ लोग इसका विरोध बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं राम का। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को सिर्फ स्पष्टता बताना चाहता हूँ कि सृष्टि परिवर्तनशील है और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। बदलाव आता ही रहता है। कभी किसी का दौर आता है, किसी और दौर आता है। जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में सतयुग आया, द्वापर आया और त्रेता आया और कलयुग आया, इसी तरह ये परिवर्तन का दौर है। साथियों, ये परिवर्तन होता रहता है और इस बात को हम और स्पष्टता कहना चाहते हैं कि परिवर्तन कभी किसी और का दौर आता है, कभी किसी और का दौर आता है और ये दौर चलते रहते हैं। आज जो राम को स्थापित किया दूरदर्शन ने, रामचरितमानस ने, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जनता के लिए भी सौभाग्य की बात है और जनता ने जिस तहे दिल से राम को अपनाया है उसका भी हम स्वागत करते हैं। जिन लोगों ने राम का विरोध किया उनको सृष्टि और परिवर्तन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो श्रीमान भाइयों, आप राम का स्वागत करें या ना करें, जो दौर आता है वो आकर रहता है। और हम जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि राम से पहले भारत में क्या था। गाँव की अगर हम बात करें तो भारत का 100% हिस्सा गाँव से निर्मित था। पूरे भारत में गांव ही गांव थे, शहरों का कहीं नामो निशान नहीं था। और गांव में जो पूजा होती थी वो पहलवान बाबा की पूजा होती थी, थार की पूजा होती थी, डेहड़ी की पूजा होती थी, जानवरों की पूजा होती थी, सरिया की पूजा होती थी, गौशालाओं की पूजा होती थी। छोटे छोटे लोगों के 30 त्यौहार थे, छोटे छोटे देवता थे जिनकी भारत में पूजा होती थी। समय बदला, समय परिवर्तनशील हुआ, लोग गांव से शहर बने और शहरों में पूजा पद्धति, लाइफ स्टाइल बदल गई। अब लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसमें हाईजैक भगवानों की आवश्यकता पड़ी। लोगों को हाईजैक भगवान आए और उन्होंने भारत से वहाँ के कल्चर को ख़त्म किया
नई चीज़ें आई, उनका स्वागत होना ही चाहिए। साथियों, इस वीडियो में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर विश्व के सबसे बड़े विद्वान आनंद भाई कहना क्या चाहते हैं। तो साथियों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति कल्चर को भी समझिए, और आज राम को जिस तरीके से आप मान रहे हैं उसका हम बिल्कुल ही स्वागत करते हैं, उसमें कहीं विरोध नहीं है। और राम के बारे में सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। चोर हो, बेईमान हो, भ्रष्ट हो, नेता हो, मंत्री हो, सारे लोग ही राम का सम्मान करते हैं, और सबके अपने अपने राम हैं। सबका मानने का तरीका राम को अपना अपना है। ये बात तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, उन्होंने पूरा वर्णित किया इसमें, और सारे पात्रों को बताया। काफ़ी ऐसे पात्र उसमें आपको मिलेंगे जो राम को पसंद नहीं करते थे। उसमें से एक आता है कुबड़ी का। कुबड़ी ने कहा, को होए नृप हमें का हानि, दासी छोड़ न होबे रानी। मतलब कहने का ये है तात्पर्य है साथियों कि उस टाइम भी जिस पात्र को स्थापित किया गया उसमें कुछ लोग राम के विरोधी थे। वैसे ही एक पात्र आता है बाली। उसने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ महिमारा। तो ये इस तरीके के जो ड्रामे हैं वो पूरा ड्रामों से सुसज्जित है हमारी रामलीला, और उसी हिसाब से चलती है जैसा लेखक ने लिखा। साथियों, अब हमारे कल्चर को जो लोग नहीं जानते, हाईजेक युवा हैं, वो राम का जाप कर रहे हैं, उसमें हमें कोई बुराई नहीं है दिखती। कुछ लोगों को इसमें बुराई दिखती है। एक और जो नेता मंत्री जिस राम को मानते हैं, उन्होंने कहा, राम राम जपना पर आया माल अपना। ये भारत के नेता राम को इस रूप में मानते हैं। एक जो पीड़ित है वो राम को किस रूप में मानता है, उसे भी आप लोग समझ लें। एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो इस रूप में राम को भी मानने वाले भारत में लोग हैं, जो राम से ये आश लगाए बैठे हैं कि वो एक दिन पाप का विनाश कर देंगे। और तुलसीदास ने भी इसका कहा कि जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, और फिर प्रभु अवतार लेंगे और इस सब चीज़ों का विनाश कर देंगे। लेखक ने अपनी बातें उस टाइम भी लिख दी थी, आज भी आप उसको समझ लीजिए। और अवतार जैसी कोई चीज़ नहीं होती मित्रों कि कोई आएगा और आपके दुख को हरेगा। ये लोगों की अपनी मानसिकता है, लोगों की अपनी कार्यशैली है, उसको मानने का या अपने मन को सांत्वना देने का एक वो है। इस सांत्वना में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और राम को उसी रूप में मान रहे हैं। उन्हीं से लड़ाई और उन्हीं से शिकायतें, उन्हीं का सम्मान, ये सारी चीज़ें हैं राम के बारे में। साथियों, ये वीडियो मुझको लगता है आपको पसंद कम आया होगा साथियों, लेकिन ये रियल है, वास्तविक है, और झूठ बोलना मुझे नहीं आता, इसलिए मैं राम की उतनी प्रशंसा नहीं कर पाऊँगा साथियों जितनी आप लोगों ने सोच रखी है। धन्यवाद साथियों, जय श्री राम।